कोई भी प्रॉफिट है, अगर वो बोले मैं सच्चा हूं, तो एक स्टेज पे बात जरूर बोले कि जो प्रोफेसी मैं कर रहा हूं ये खुदा ने मुझे बताई। अगर ये ना बताई हो तो ये मिनिस्ट्री उजड़ जाए, मेरी लाइफ उजड़ जाए। मैं आपको बोलता हूं 99% गायब हो जाए। जो यीशु से प्यार करता है वो ताली बजाए, जो प्रॉफिट साहब से प्यार करता है वो ताली बजाए। मैंने कहा जिस चर्च में यीशु मसीह से ज्यादा उसके दास के लिए ताली बजे, वो चर्च भटक चुकी है। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे अंकुर नरोला जी ने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की सचमुच सच्चाई बताई। जब आप उस वीडियो को देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे, इसलिए आप सभी उस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप सभी उस वीडियो को देख सकते हैं। कितनी है फीस? 25,000। ले हैंड की फीस कितनी है? ऐसा। हालेलुया। तो प्रेयर माउंटेन पे हम लाखों रुपए की फीस ले सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि परमेश्वर हमारे इंतजाम करे, और उसके लोग जिनके पास पैसा नहीं भी है वो ये ना कहें कि हम प्रेयर माउंटेन देखना चाहते लेकिन मेरे पास इतना 50,000 रुपए नहीं है। मैं ले हैंड करवाना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास 25,000 नहीं है। तो मैं कुछ नहीं चाहिए, ले हैंड भी फ्री है। कह रहा हूँ कि आप अपना कार्ड बनवाओ, इसलिए लाइन लगती है। 100 लोग आए और यहाँ पर आप फ्री ले हैंड करा सकते हैं। मुझे तो फ्री ले हैंड बोलने में शर्म आती है, क्योंकि ले हैंड तो होता ही फ्री है। याद रखो, परमेश्वर का मसा बेचने के लिए नहीं, चर्च आने के लिए आपको कोई 25,000 नहीं देना है, नहीं तो आप परमेश्वर को खरीद रहे हो। अकेला पादरी कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी टीम साथ ना हो। समझ रहे कि नहीं? यीशु मसीह के साथ 12 चेलों की टीम थी। मैं फिर कह रहा हूँ कि हम सरकारी नौकरी नहीं करते, हम परमेश्वर का काम करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं जी ये ले हैंड प्रे करते हैं। ले हैंड प्रे हम करते हैं, वो इसलिए बोलना पड़ता है फ्री में, क्योंकि कुछ लोग पीछे से ये बोलकर वॉलंटियर एक जैसी ड्रेस डालकर ले जाते हैं और उनको बोलते हैं लाओ जी आओ जी आपके लिए प्रार्थना कराएंगे, ले हैंड कराएंगे आपके लिए, पैसे ले देते हैं। मैं इसलिए बोलता हूँ फ्री ले हैंड। समझ रहे कि नहीं? देखो मैं कह रहा हूँ कि ये पहला पादरी हूं मैं कि मेरी 7 साल नहीं, सिर्फ 5 साल की सेवकाई के अंदर मैंने इतने चर्च खड़े कर दिए, एक चर्च नहीं खड़े किए। अगर मैं चाहता तो मैं ये पैसे अपने घर पे लगा सकता हूँ, अपने आप अपने चर्च में लगा सकता हूँ। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर को कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और क्या हुआ जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं ये मिमियानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूँ, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को जा? तू प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में जा। और क्या हुआ यहाँ जब ये आया, प्रार्थना करी और बताया कि तेरा वीजा आ रहा है और यूएसए के वीजे के साथ आया है। कौन है ये? यूएसए का वीजा चाहते हो? मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा। ये साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। ये बरकत चाहिए, मेरी चर्च में आ जाओ। भाई साहब मैं करना बकरी की तरह बंद करूं मैं, इसलिए परमेश्वर का बकरियां मेरी बाहिनी हाथ खड़ी होंगी। क्या करती है बकरी? क्या करती है? ऊंची बोलो। नहीं ऊंची, ऐसे नहीं खिलार के बोलो, मैं ऐसे बोलो। तो वो पास्टर जो मैं करते वो क्या है फिर? बकरियां हैं। क्या है जो मैं करते हैं? बरकत चाहिए, मैं आशीष चाहिए, मैं मेरी चर्च बरकत चाहिए, आज जाओ। बकरियां हैं। यहां पे गिफ्ट काम कर रहा है, लेकिन वो सारा कुछ खुदा कर रहा है। वो जब तक चाहेगा तब तक होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? यूएसए का वीजा चाहते हो? मेरी चर्च में आ जाओ, लग जाएगा। ये साबित करता है कि तुम्हारी चर्च में आग नहीं है, वो फेक आग है जो तुम दिखा रहे हो। जब इसने कहा कि प्रभु प्रकट कर कि मैं तेरा दास हूं, मैंने ये काम तेरा नाम लेके किए हैं, आग नहीं उतरी। एलिया को अपनी गलती समझ आई कि मेरी प्रेयर में, मेरे वचन में मैं ज्यादा हूं और प्रभु कम है। उसने अगली लाइन बोली, हे यहोवा मेरी सुन। उसे मालूम था अंदर से कि कोई गड़बड़ है,
फिर दूसरी आयत में कहता है मेरी सुन की लोग जान ले यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। और वचन कहता है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई। हालेलुया। अब माइक बोले मैं सब कुछ मैं ही हूं, मैं नहीं हूंगा तो लोग वचन नहीं सुनेंगे। माइक कुछ नहीं है, मैं बोल रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह से हम परमेश्वर के हाथों में एक माइक है। सिर्फ माइक नहीं कह सकता कि मेरी वजह से लोग सुन रहे हैं। माइक सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है जिसने अपने आप को यूज करने के लिए अपनी मर्जी से अपने मालिक के हाथ में दिया हुआ है। हालेलुया। और जब आग नहीं उतरी पहली प्रार्थना के बाद, ये बरकत चाहिए मेरी चर्च में आ जाओ। एलिया कहता प्रभु जान ले लोग मैं ही तेरा दास हूं, जान ले मैंने ये काम तेरा वचन वागे किए हैं। कोई आग नहीं उतरी। जब एलिया देख रहा था कि कोई आग नहीं उतरी, उसने फिर प्रार्थना की हे यहोवा मेरी सुन, तू बता इनको कि तू ही परमेश्वर है और तू ही इनका मन लौटा ले आता है, कि तू ही तू सब कुछ तू ही तू है। लिखा आग उतरी। आज आग उतरेगी आपकी लाइफ के अंदर। किन अपराध को ढांप सकते हो? क्या तुम उस पाप के विषय में चुप रहोगे? तुम्हारी लड़की अपराध करे घर में, तुम उसके अपराध से चुप रहोगे? दो बच्चे एक रूम में खेल रहे हैं, एक बच्चे ने सुसु कर दिया, दूसरा बच्चा कहता मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। वो सुसु को उसने चद्दर से ढक दिया। अच्छा किया? क्या होगा? स्मेल आएगी, गंदा हो जाएगा, बैक्टीरिया पनपेंगे, बीमारी पनपेगी। लेकिन अगर वो बच्चा अपनी मां को रिपोर्ट करेगा मम्मा सुसु, तो मम्मा आएगी भागी भागी सुसु साफ करेगी और बच्चे को बोलेगी ए मारूंगी अगर सुसु दोबारा किया तो। बच्चा डर जाएगा एक बार, और फिर सुसु जब आएगा तो मम्मा के पास जाएगा कि सुसु जाना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये होता है प्यार। अगर मैं अपने भाई से प्यार करता हूं, मैं इसकी गंदगी को ढक कर इसे मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी गंदगी को रिपोर्ट करूंगा। बाप आएगा, वो उसका प्रेम सब अपराधों को ढांप देगा और उस बंदे को माफ कर देगा और साफ कर देगा और दोबारा ना गुनाह करने की ताकत भी देगा। ये होता है प्यार। और मैं इस पे 10 घंटे प्रीच कर सकता हूं, मेरे पास इतना मटेरियल पड़ा है, लेकिन ये राइट टाइम नहीं है, इसलिए मैंने रोज की रोटी बनाई। हालेलुया। कि मैं रोज जाऊं आपके सामने। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो इसीलिए पौलुस ने पतरस का सामना किया, ताकि जो दूसरे लोग कपट में पड़ गए हैं ताकि वो लोग सीख जाएं। इसलिए हम फिर से पढ़ेंगे उस तीमुथियुस की आयत को, पहला तीमुथियुस। पाप करने वालों को सबके सामने समझा ताकि और लोग भी डरे। अब मैं ये वचन को मानूं कि तुमको मानूं? हालेलुया। इसलिए आपको मैं लोगों को बोलता हूं, अगर आपकी लड़की घर में अपराध करती है, आपका यंग लड़का अपराध करता है, उसे छुपाओ मत अपने उनके बाप से, उनकी मां से, उनके भाइयों से बैठकर बात। आप सभी इस वीडियो को भी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे अंकुर नरोला जी ने प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की सच्चाई बताई। आपको बताना चाहते हैं अपोस्टल अंकुर नरोला जी प्रोफेट बजिंदर सिंह जी के बारे में बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो प्रोफेट प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार न कर अपना साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में अंकुर नरोला जी बोल रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और यीशु मसीह का वचन कहता है अंत के समय में ऐसा होगा कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हे मेरे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। आपको बताना चाहते हैं प्रोफेट बजिंदर सिंह जी एक बहुत अच्छे परमेश्वर के अभिषिक्त दास हैं। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने दासों के बगैर कुछ भी नहीं करता है। आप प्रोफेट सिंह जी में क्या कहेंगे आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप सभी इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपको द्वारा
नरक की आग से बचाया जाए और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को पहचान सके। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधकार में पड़े हुए हैं और हमारे सच्चे प्रभु यीशु मसीह को बड़े बड़े मंदिरों में ढूंढते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन कहता है जब तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करोगे तो तुम उद्धार को प्राप्त करोगे। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।